हाँ जी, फाइनली टाइम आ गया इंडिया छोड़ के जर्मनी जाने का, हमारी भतीजी का एडमिशन कराने के लिए, जो कि अब जर्मनी जाके फ्री में अपनी पढ़ाई करेगी बिना किसी स्कॉलरशिप के। वो सारा प्रोसेस, और वो और उसके फादर यानी मेरे ब्रदर जो हैं, वो दोनों तो पहली बार जा रहे हैं बाहर। उनके एक्सपीरियंसेस हम अब इस नई सीरीज के अंदर यूरोप में जाके उसको सेटल करना, उसकी यूनिवर्सिटीज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, ताकि आपकी फैमिली से भी अगर कोई जर्मनी में फ्री में पढ़ने जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे, नॉट ओनली जस्ट पोस्ट ग्रेड। और फिर यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप तो घूमेंगे ही, उनको घुमाना एक्सपीरियंस। और मेरी घरवाली भी आ रही है, तो इसीलिए वह नई सीरीज शुरुआत करने लगे हैं, ट्रैवल आज से शुरू। चलो जी, तो दीदी के घर गाड़ी की चाबियां पकड़ा दी, ब्लैंक चेक भी हमारे यहीं पे होते हैं, वो भी दे दिए कि पीछे कोई जरूरत पड़ जाए, कोई ट्रांसफर वगैरह करवाना हो तो पीछे से दीदी देख लेती है। अब जी एक गाड़ी में हम सारे जा नहीं सकते कि उसमें तो 4 की कैपेसिटी, ऊपर से बैग कहाँ से आएंगे इतने। मगर सिचुएशन वहां जाके पता लगेगी कि जर्मनी में जो हमें गाड़ी मिलेगी उसमें सारा का सामान कैसे डालेंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट जाते हैं तो उनको तो 2-3 टैचे लेके जाने होते हैं ना। पहुंच गए जी, पहुंच गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाभी जी। हाँ जी, फाइनली तैयारी। चाचा जी आशीर्वाद दो कि फटाफट जो है सबसे पहले जाती रक्षिता के लिए अकोमोडेशन फाइनल हो। तो हमारी सबकी टेंशन खत्म होगी कि मेन काम वही है कि अकोमोडेशन मिल जाए। बाकी जी सामान रखवाते हैं गाड़ी में, वो एक तो भैया टैक्सी बुलानी पड़ेगी। हाँ, इसमें वैसे एक पीछे बनती है जगह। जगह तो बन जाए मगर कुर्सियां तो फिर भी 4 है ना। अच्छा, हाँ। चलो जी, बस निकल रहे हैं सारे फाइनली। और बड़े इमोशनल मोमेंट होते हैं ना। बिटिया पहली बार वो कहती है मैं 2 दिन भी कभी घर से जो है अलग नहीं रही, तो मम्मी उसकी और दादाजी सारे जो है इमोशनल थोड़े थे, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया अंदर। अमित भाई जो है वो कैब में जा रहे हैं, मैंने कहा मैं ही चलाता हूँ गाड़ी। वो लग बात है पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि कल ही चला था कुछ कनाडा में। बड़ा मेरा साथ ही आने का आएगा। बाय बाय। जय हो बजरंगबली, आशीर्वाद। जाम लग गया आगे, कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, 1 बाइक और 4 गाड़ियों का। लोग धक्का मार के साइड कर रहे हैं, गाड़ी तगड़ी टक्कर हुई है। ऐसा मतलब ये स्पीड से एक के बाद एक के बाद एक टकरा गए होंगे। आगे भी है। हाँ, एक शायद ये भी लगी है। आओ जी, पहुंच गए फाइनली एयरपोर्ट। और अब सामान निकालें, जो ढेर बैग हैं। ओह गिरेगा कुछ ना कुछ इसमें से। ट्रॉलियां भी उठा ली जाए। हाँ ठीक है। अमित वो ना मैंने टोल की जाने आने की ले ली, पर्ची वहीं पड़ी है आगे, ठीक है। ये ध्यान से कुछ गिर ना जाए, ध्यान से। चलो मैं भाई, चलो 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 आओ। नई ट्रिप। ओ उसकी फ्रेंड आई है मिलने के लिए। कल रात को सारी इसकी फ्रेंड स्क्रैप बुक बना के लाई हैं पूरे। ये तो सोए नहीं बेचारी बिल्कुल भी, रोए जा रही है बेचारी, रोए जा रही है। चलो जी, मम्मा को तो व्हील चेयर करा दिए, क्योंकि मम्मी की बैक की थोड़ी सी ना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। बस अब निकलते हैं, फटाफट पहुंचते हैं। वैसे तो हर बार ड्यूटी फ्री पे रखते हुए जाते हैं, मगर इस बार कोई ड्यूटी फ्री का चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारी वापसी आने की डेट ही नहीं है जो हम बुक करा के जाएं, और हमने लेनी नहीं है। अब जी एयर इंडिया में मैं जब चेक इन करता अपनी फ्लाइट के लिए, जब सीट सिलेक्शन का टाइम आया तो वो मेरे को बाय डिफॉल्ट सीट के प्राइस दिखाए 2500। जो आयल और विंडो दोनों के बीच वाली के भी 700, और जो फ्री वाली थी उनमें कुछ साथ में नहीं थी, वो बहुत लिमिटेड थी। तो मेरे को लगा है तो 7-8 हज़ार का फटका लग जाएगा। बट मैं बड़ा सरप्राइज हुआ एक चीज़ से, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखी और मेरे को लगा कि पैसे बिल्कुल नहीं लगे। तो ये बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो सकती है। मैं आपको 1 दिन पहले ले सकता हूँ, जब ये मैं ये काम कर रहा 2 दिन पहले। ये सही है, मैं सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो इन्होंने खुद असाइन करी है रैंडमली, वो भी मतलब आयल सीट 2500 की। अगर कोई बात हुई मतलब 6 जैसा मैं सीटों के देता हूँ, और अगर खुद सिलेक्ट करनी है तो फ्री वाली कौन सी छोड़ी है, बीच वाली लो, ये ले लो। यहाँ तो बीच वाली के भी पैसे हैं। जो खुद असाइन करता है वो तो फ्री होनी चाहिए कम से कम। अब इसमें रैंडमली कोई सीट असाइन करने का सेक्शन ही नहीं है कि अपने आप कर दे भाई, चूज मेरे को ही करनी पड़ेगी। और अगर एक्सेल वाली करो इमरजेंसी रोल तो 5000 रुपए की एक सीट है यार। अब यहाँ बता रहा है यू आर चेक्ड इन, यू कैन चूज योर सीट नाउ। बट अगर मुझे नई सीट चूज करनी है फ्री वाली आबा की बाबा, और तो उसके अलावा कंफर्म करूंगा तो पैसे लग जाएंगे, क्योंकि इसने ऐड तो कर रखी है। चलो एग्जिट चेक इन करके देखते हैं। लो इतना मैंने वीजा इन्फॉर्मेशन सब भरा खत्म हो गया। बोर्डिंग पास मिला ही नहीं, क्योंकि भाई सीट नहीं असाइन हुई, मगर
चेक इन हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता, और अभी तक कोई ईमेल नहीं आई है कि आपका चेक इन हो गया, वो एग्जिट ही हो गया। मगर एक बार फिर से चेक करूंगा मैं। 24 घंटे पहले जो है ना, कई बार एयरलाइन फ्री कर देती है, अभी 36 घंटे पड़े हैं। बट जब मैंने फिर से अपना PNR डाला ना, तो यहाँ पे तो कह रहा है कि बोर्डिंग पास तो आपको एयरपोर्ट काउंटर से लेना पड़ेगा, हम छोड़िए वीजा चेक करेंगे। मगर यहाँ पे बता रहा है कि चेक इन और व्यू बोर्डिंग पास। देखते हैं कि अगर इधर निकल आया तो क्या इन्होंने सीट असाइन कर दी है वही वाली। हाँ, 14DEF असाइन हो गई है हमें सारी साथ साथ। अब मेरे को वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने एग्जिट चेक इन कर दिया था, तो बच गए 6,500 छोटी सी इस चीज से। और अगर आप मल्टीपल लोग एक ही बुकिंग पे ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, तो जनरली ये आपको एक साथ ही बिठाएगा। अब बस अब भैया हमारे साथ नहीं है, उनकी सीट कैसे करनी होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि उनकी बुकिंग अलग है, क्योंकि उनकी जाने आने की फ्लाइट थी और हम 3 लोगों की सिर्फ जाने। हाँ जी, एयर इंडिया फ्रैंकफर्ट गेट नंबर 7। बाकी बिटिया थोड़ी सी इमोशनल ज्यादा है क्योंकि भाई अपना घर परिवार सारे दोस्त सब छोड़ के जाना एक अलग कंट्री में, और वहाँ पे बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करना जो है वो भी फर्स्ट ईयर कॉलेज का बस कंप्लीट करने के बाद, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो थोड़ी सी स्टेबल होती है, फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मगर अब इवेंचुअली उसको ये था कि मेरे को विंडो सीट चाहिए ही चाहिए, तो 2 सीट्स हमारी उसके और उसके पापा की विंडो अलग हुई हैं, और वो मिल गई हैं उनको इमरजेंसी, जो कि 5,000 वाली सीट होती है। किसी ने चूज़ नहीं करी थी, तो जब काउंटर पे आके अगर आप टाइम से आ जाना, जैसे हम आ गए थे 3.5 घंटे पहले, तो अगर आप सीट उनको रिक्वेस्ट करो तो इमरजेंसी सीट्स दे देते हैं फ्री में। तो उनको 5,000 वाली एक्स्ट्रा रूम लेग रूम वाली सीट मिल गई हैं। मगर मेरे को और मम्मी को भी मिल सकती थी, मगर हमें नहीं मिली क्योंकि मम्मी ने व्हील चेयर रिक्वेस्ट करी हुई है, और कोई भी व्हील चेयर वाला इमरजेंसी एग्जिट में नहीं बैठ सकता। तो इसलिए हम रेगुलर सीट में तो थोड़ी सी आगे, हमारी 14 रो है, उनकी 30 है। हाँ जी, मैं तो ले लिया जी सबवे। आजकल आपको पता थोड़ा खाना ठीक कर रखा है, मगर क्या कहते हैं बढ़िया के लिए चिली चिकन। माता जी ने कुछ भी नहीं लेना क्योंकि बबलू भैया जो है पराठे पैक करा के ले, क्योंकि फुल सर्विस एयरलाइन है तो खाना तो मिलेगा ही, वैसे भी लंबी फ्लाइट है। हमें तो 10 रुपए की बोतल पानी मिल जाएगा, दसानी की यहाँ पर लगी होती है, मगर किसी मशीन में पानी नहीं है, उसमें भी नहीं है, वो आगे उस वाली में भी नहीं है, नीचे वकील रो ही खाली है। सर दाल मखनी पड़ी है यहाँ पे? नहीं है। नहीं उसकी भी अच्छा, और राजमा वाला पैकेट कितने का है? 85 रुपए। तो बाहर और यहाँ के रेट सेम है? सेम है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अभी तो सेमी सॉलिड या लिक्विड होगी ना करी दाल वगैरह, तो यहाँ पे रेट तो सेम है जो कि बाहर मिलते हैं। मैं तो बाहर से लेके आया हूँ, उसके लिए उसको लगेज में डालना पड़ता है क्योंकि लिक्विड पास नहीं होता सिक्योरिटी से। अब यहाँ तो सिक्योरिटी चेक हो चुकी है, और अगर आपके ये जो हैंड बैग है, पिट्ठू बैग, इनके अंदर अगर जगह हो और आपकी लगेज की स्पेस कम पड़ रही हो या वेट ज़्यादा हो रहा हो इसकी वजह से, तो फिर तो आप यहाँ आके भी खरीद सकते हो। क्योंकि मगर कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी तो नहीं, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू फिर लिक्विड नहीं निकलता, और मेरे को लगता है इसको लिक्विड ही कंसिडर करते हैं। अब ये कौन सी कंपनी की चेयर है? एक्सक्यूज मी मैम, व्हिच कंपनीज आर दीस चेयर्स? आई डोंट नो। अच्छा, दे डोंट राइट इट हियर। ओके, इसका प्राइस क्या मैम यूज करने का? 500 फॉर 15 मिनट्स। ठीक, थैंक यू सो मच। लेबल तो जी मशीन पे कोई लगा नहीं हुआ लग तो वही रही है जो चाइना में मैं देख के आऊँ, लग के मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट 99% वही है। ये शुरू हो गया काम है। कौन से पराठे हैं? आलू के भी हैं और ये दाल के भी हैं। ये दाल के और ये आलू। सही है, 3-3-3 वाला एयरक्राफ्ट है। इनको इमरजेंसी 14 आगे थी, तो आपकी तो आगे आगे थी। हाँ चलो जी, मैडम थोड़ी सी ठीक है, और स्पेशल विंडो सीट के लिए फाइट करी थी और विंडो मिले पीछे। मैं आपको कह रहा था इमरजेंसी सीट की विंडो धोखे वाली होती है, मगर ये देखो ना मेन तो इसलिए सीट 5,000 की है, कितना मर्जी बंदा लेट जाए। मगर इसमें जो आपका टीवी भी है ना, वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से? हाँ, एक तरफ से फूड ट्रे निकलेगी, एक तरफ से टीवी निकलेगा। ये थोड़ा सा कैच होता है बड़े इसका। और वॉशरूम पास है ना, तो लोग वॉशरूम आते जाते हैं तो खट 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 बजता है अच्छा दरवाजा, बट फिर भी ठीक है। मैं उसको भी यही बता था, आपकी सीट और टीवी इसके अंदर से निकलेंगे। अच्छा हाँ, ये रहा रिमोट टीवी का, यहीं से निकलेगा। ये ट्रे है, ये तो ट्रे है, टीवी इधर होगा। अबे टीवी कहाँ है? ओ ये रहा यार, ये रहा। हाँ ये ऐसे नहीं गिरेगा, ये है ही ऐसा ही, ऐसे ही यूज करने के लिए। जब ये ऐसे टेक ऑफ के टाइम उसके टाइम पे नीचे रहेगा। चलो सही। बाकी आपको टांगों की तो कोई मसला ही नहीं ना। ना ये बड़ा है ना, लेग रूम बहुत बढ़िया है। बैठ के अगर देखूं, वाह वाह, ठीक है, कंफर्टेबल है बहुत, इजी जाएंगे। अब ये ना पुराने जहाज चले आ रहे हैं,
तो अभी मतलब सारी कई जहाज उन्होंने कई सेक्टर्स में नए चला दिए हैं, मगर ये पुराना वाला ही है। सीट की कंडीशन देखो ना, एकदम फट्टे बजे हुए, जैसे पता नहीं कितने टाइम से किसी ने कुछ इसको वो ना किया हो। बट अब ये जो होती है ना सीट बीच वाली, इसका एक ड्रॉबैक होता है विंडो के मुकाबले कि भाई हल्का सा आपका पैर यहाँ हो जाए ना, तो ये जो ट्रॉली वगैरह निकलते हैं, लोग पास करते हैं, ठुड्डे मारते हुए जाते हैं। अगर आपकी नींद आ रही हो तो बार बार नींद खुलती है, मगर इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ विंडो वाली। मगर जब मम्मी के साथ हूँ तो मैं ये लेता हूँ, क्योंकि वॉशरूम अगर जाना हो ना तो दो लोग अंदर हो, किसी एक को उठाने की बजाय घर के बंदे को उठा ले बंदा तो आराम से, हाँ इतना झेपता नहीं है। वरना मम्मी झेपती रहेगी ये सोचते सोचते कि यार उठाना पड़ेगा, रुक जाती हूँ थोड़ी देर, कंट्रोल कर लेती क्योंकि इनका नेचर पता है। मगर अगर आप फ्लाइट के एकदम आगे की ये वाली सीट कराते हो ना, तो ये बेस्ट नेट सीट होती है जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं हमेशा आगे आगे। पीछे कोई कहता है यार आप लेग रूम की बात बहुत करते हो जब भी किसी फ्लाइट में जाते हो, पर सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है यार, लंबी फ्लाइट में अगर सोना हो ना आप, आगे सही रहे तो बंदा ठीक रहता है। टांगों पे नहीं, हाथ पे भी बचते हैं लोग, निकलते हो ना ऐसे बंदा, क्योंकि सोते कुछ तो हाथ बाहर जाएगा, धाड़ धड़ुम धाड़। भाई ये क्या सीन है? हाय मम्मी टर्बुलेंस हो गई तो खड़केगा। फ्लाइट तुमने लगी है, मगर इन्होंने भी हेडफोन अपने चिंदी कर दिए हैं, ये वाले ऊपर से डालने वाले नहीं है भैया, डिस्पोजेबल काम चलाओ। और दो तीन मूवी हमने ट्राई कर ली, ये कहता है कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, चलो धोनी साहब की मूवी देख लेते हैं। अबे मीडिया कंटेंट का खुला नहीं, वो थोड़ी देर के लिए प्ले स्क्रीन आती है फिर उड़ जाता है। जॉली एल भी लगा के देखते हैं, प्ले। पैसे काट देते तुसी भाई साहब, किसी की भी स्क्रीन पे आपको कोई मूवी कुछ चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा और ना कोई टच स्क्रीन काम कर रही है। अगर ऑन करो, इतना घटिया एक्सपीरियंस तो मैंने जिंदगी में पहली फ्लाइट में नहीं देखा। अभी बबलू भैया आए थे, वो मैं उनको नीचे से टीवी 2 भी दिखा के आया था कि कैसे आपने टीवी चलाने हैं मम्मी, नीचे से निकाल गए। वो कह रहे हैं भाई तो चल ही नहीं रहा, एक मूवी नहीं चल रही मम्मी, ना हिंदी ना इंग्लिश ना कुछ। जो लोग अपने फोन पे ही गुजारा कर रहे हैं, जिनके फोन पे कुछ पड़ा है, जो तो लाए नहीं ऑफलाइन डाउनलोड करके, उनका तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कितना 8-9 घंटे की फ्लाइट में ना चले, ये इतना टूटा आउटडेटेड सिस्टम, उसको मेंटेन तक नहीं कर रहे, उसका क्या फायदा? कितनी गलत बात है यार। बिग थम्स डाउन टू एयर इंडिया। भैया और मैं जो है कर रहे हैं कोशिश इसको चलाने की। मैं तो जब से बैठा हूँ सीख ही रहा हूँ, अब 6 घंटे हो गए तो सीख नहीं पाए, चले बाद में पता लगा कि खराब नहीं खराब है। और रक्षिता की इसमें से निकल ही नहीं रहा है, करने की कोशिश करी, जाम है। तो यहाँ पे तो कह रहे थे भाई घर से एक्सरसाइज करके आओ तभी खुल पाएगा ये। अब हम घर से तो एक्सरसाइज करके आए नहीं, अगली बार आएंगे तो करके आएंगे, ये तो खुल नहीं पा रहे। इतना बेकार एक्सपीरियंस है यार, खत्म। ये पता चलो मैप चल रहे हैं, जैसे इधर एक तो इसमें भी ये जो हमारे पड़ोसी सर है ना, उनका है, उनसे मांग के लगाया है। तो ये जो यूरोप वाली मुंडी होती है ना एप्पल की, पतली वाली पिन की, यही जा रही है। ये तो टूटा हुआ है ऊपर वाला, इसकी तो कंडीशन मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इस फ्लाइट में एफर्ट ही नहीं है। ये मील में तो है ना 2 बार खाना दे रहे हैं। अब इंडिया में 9 बजे का डिनर आ गया। मैंने भाई जी पूछा है कि क्यों नहीं चल रहा आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम, तो वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है इनके, ज्यादा से ज्यादा ये रीसेट कर सकते हैं उसको, फिर थोड़ी देर में ये हैंग हो जाता है। इसकी वजह से ना हम वो भी नहीं देख पा रहे। मम्मी मेरे से हर 2 घंटे में पूछ रही है कितना रास्ता रह गया, कितना रह गया, पहुंच गए। 2.5 घंटे बाद पूछ रही है आधा हो गया, जबकि 8 घंटे का सफर है। उसकी वजह ये है कि स्क्रीन पे मैप्स दिखते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी पता लगता है, इतना टाइम डिस्टेंस हो गया, इतना हो गया, वो कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो इसीलिए अब ठीक है, प्रॉब्लम है सो है, हमारी फ्लाइट गड़बड़ होगी, जबकि इतनी महंगी, मतलब हमने 15-20 दिन पहले करा ली थी, फिर भी एक साइड की 45,000 रुपए की फ्लाइट पड़ी है, जबकि आमतौर पर 30 से ऊपर का रेट नहीं था। मगर क्योंकि हाँ हमें पता नहीं था ना कि वीज़ा सबके कब तक आएंगे, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से लेट की करवाई थी। और वो भी हमको उस टाइम नहीं पता था एक गुड फ्राइडे वाला सीन हो जाएगा, हम पहुंचेंगे छुट्टी वाले दिन। इसलिए आज ग्रोसरी जो है वो हमें लेनी है, कल से सब बंद होगा। भाई यहाँ पे भी पैसे भरने पड़ते हैं कार्ड के, मगर कार्ड है बहुत बढ़िया क्या, चलो काम होना चाहिए, मगर पैसे जो हैं 1 यूरो है पर कार्ड, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कर देते। अरे यार किसी का सरसों का तेल लीक कर गया, और सरसों का ही है क्योंकि मैंने पैर डाला, ऐसे फिसल रहा ना बिड़ू। और चलो बैग उठाए अपने, कहाँ है यार, एक तो आ गया। वाह वाह,
सारे बैग ऑलमोस्ट आ गए हैं, एक रह गया, मगर इमिग्रेशन पे भी एक सीन हो गया, बताता हूँ। तो अब कार रेंटल, लो जी पहुंच गए जी कार रेंटल में। कार रेंटल मिल गई हमें, मम्मी भी उतर गई। ओके ये है M लाइन BMW मिल गई है यार अपग्रेड में। सबसे बड़ा चैलेंज सामान, डिक्की तो बढ़िया है भैया, ओह इट्स बिग, लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट। Okay, there's nothing. हो गए, so we have to be As well. smart here. काले शीशे, ओहो BMW में ये होता है बीच में, यार डिवाइडर में भूल ही गया था। बबलू भैया गए क्योंकि हमारी स्टार्ट इतनी अजीब हुई है। गाड़ी तो ले ली अबे लॉक तो नहीं हुई है, चाबी कहाँ है इसकी, एक मिनट, चाबी मेरे पास ही है। हुआ क्या है जी सीन के सामान इतना है, इतने बैग हैं, ये पूरी ठुस गई है और ऐसे कंडीशन है, तो इसलिए दो बंदों के बैठने की जगह ही नहीं थी। तो भैया और वो ट्रेन पे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी सिर्फ मैं चला सकता हूँ, मगर गाड़ी क्या गजब है यार अंदर। ये है माता जी, तो स्कॉडा बुक कराई थी, उसकी जगह मिल गई BMW, और BMW भी मिली है बिल्कुल जिसे कहते हैं लग्जरी M स्पोर्ट्स लाइन। लाइटों की डिटेल देख रहे हो, कौन सी थी वो या ये? क्या? अरे बिल्कुल सेम थी, कोई फर्क नहीं था। हाँ ये 100% सेम गाड़ी है। कहने का मतलब है स्टेशन वैगन थी वो भी ऐसी, वो स्कॉडा ऑक्टेविया होती है ना, बस उसके पीछे डिक्की थी, इसीलिए वो बोलते हैं वो गाड़ी या सिमिलर, वो होगी नहीं, इनकी निकल गई होगी। अच्छा, तो उन्होंने हमें ये दे दी, मैंने कहा मैं क्यों मना करूं भाई। उन्होंने ऑप्शन ये भी दी थी, कहते BMW ले लो या Audi A4 की ले लो या C क्लास मर्सिडीज की ले लो। मैंने रक्षिता से पूछा तो वो कहते हैं हम लोग बैठना ही है गाड़ी में, जो मर्जी कर लो। मैंने कहा जो हो बढ़िया वो दे दे, और ये मिल गई हमें पावरफुल वाली। और इंश्योरेंस जो है वो कैनेडियन क्रेडिट कार्ड कवर करता है, मैंने इनसे कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, इसलिए बहुत सोच समझ के चलानी पड़ी। गाड़ी तो ब्रांड न्यू लग रही है, मगर इसकी अच्छे से पहले मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज हमने ली नहीं है। स्क्रैच कुछ जहाँ जहाँ होते हैं वो जगह पूरी अच्छे से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी एक लग गया ना इस गाड़ी पे, वैसी ठुक बहुत लंबी पड़ेगी। हाँ जी माता जी, गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस है, बस मैं ये देख रहा था कि ना एप्पल कार प्ले सेट करना नहीं आ रहा। अभी तो पहले बड़ी मुश्किल से हमने इसकी लैंग्वेज चेंज करी है, और मैं तो नया इंटरफेस इन गाड़ियों का पहली बार ही देख रहा हूँ। बड़ी जद्दोजहद के बाद जी जो है फाइनली कनेक्ट हो गया है, और कैमरा वैमरा चालू, रिवर्स में डाल के माता जी फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है आप जरा पकड़ो शॉट लो। मम्मी घबराई जा रही है, भाई पता नहीं और इंश्योरेंस कार्ड लग ना जाए कहीं, सतनाम सतनाम है। टेंशन ना लो, मजा ही आ गया मेरे को तो। गाड़ी के गियर गिज्मो देख के बड़ी फीलिंग आ रही है। अरे वाह, रिवर्सिंग असिस्ट भी है इसके अंदर, वेरी गुड, पार्क असिस्ट भी है, और अच्छा दोनों में से एक ही चलेगा एक टाइम पे। चल पड़े अंधेरा हो गया, फुल सॉलिड आ गया जी। फुलडा शहर, फर्स्ट इम्प्रेशन आप लोग देख सकते हो, घर कैसे हैं, छोटा जर्मन टाउन है प्रॉपर। बस अब हमने इलाका ढूंढना है, हम 3 मिनट दूरी रह गए हैं घर के इलाके से, जिधर हमारा BNB है। पहले वहाँ जाके माता जी को उतारेंगे, उसके बाद माता जी फिर मैं उनको लेने जाता हूँ, ठीक है। ग्रोसरी लेने का तो टाइम ही नहीं मिला। क्या करेंगे 3 दिन? करते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये घर ही है मम्मी, लोग ऐसी बिल्डिंग में घर होते हैं, और ये जो साइड में है ना ये फ्री पार्किंग है। इसी में हमें अपने को देखनी पड़ेगी फ्री पार्किंग कहाँ लगाएंगे। ऐसे ये प्रॉपर क्लासिक यूरोपियन स्टाइल घर ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, लग तो यही रहा है। तो अपने को लॉक बॉक्स ढूंढना है, और उसका कोड यहाँ बताया हुआ है। ओके, लॉक बॉक्स मैं इधर दीवार पर ढूंढ रहा था, इस तरफ है। चलो चाबी आ गई हाथ पे। हाँ जी माता जी, क्या फीलिंग है फिर? बहुत बढ़िया। किचन भी अच्छी खासी फर्स्ट क्लास है ये तो। ओह, डाइनिंग भी लगा हुआ है, फ्रिज खोल रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। बट भाई जी लिविंग एरिया नीचे, इसके ऊपर बेडरूम वगैरह है, वो आके देखते हैं। पहले मैं भैया वगैरह को ले। वॉशिंग मशीन भी है मम्मी, और ये भी है डिश वॉशर। वॉशिंग मशीन यूज करने के एक्स्ट्रा पैसे हैं। अच्छा, माता जी को छोड़ के मैं तो निकल गया। मम्मी की टोपी, मैंने कहा मम्मी कुछ भी दो, मेरा सिर ठर रहा है बहुत ज्यादा, ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। निकाल के पहन ली है। बट यहाँ पे एक ही ग्रोसरी है जो अभी आधे घंटे और खुली है, वो भी मेरे को मैप पे दिख गई, तो बस अब मेरा टारगेट है कि वो ले लूं। मगर भैया और रक्षिता को ट्रेन चेंज करके आना पड़ गया, सीधी कोई ट्रेन थी नहीं, तो इसीलिए उनको आधा घंटा और लगेगा अभी पहुंचने में। इतने में मैं शॉपिंग कर लूंगा।
लिखा तो है यार मंडे टू सैटरडे और 9:45 बजे हैं अभी। यार मैप पे इसने ओपन बताया था करके मैं आ गया तो बंद निकला, सारी ग्रोसरियां बंद होनी शुरू। यही शहर की बड़ी ग्रोसरी थी और यही बंद है भाई। हाँ जी, तो ये रही अपनी बिल्डिंग। और वैसे तो जो ये पार्किंग है ना, ये पूरी बिल्डिंग में किसी और नेबर की है, तो उन्होंने कहा था कि आप चाहो तो सामने सड़क पे जो है फ्री में गाड़ी खड़ी कर सकते हो। तो अपन ने तो यहाँ पे लगा दी है थोड़ी बहुत। मैंने को लग रहा है मैंने फुटपाथ पे चढ़ा दी और दबाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे ये वैन और ट्रेलर खड़े तो अभी थोड़े थोड़े चढ़े हुए हैं। पर ये बड़े व्हीकल है, मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी नीचे उतार ही दूं, ज्यादा ही चढ़ी हुई है, थोड़ी देर कर लेता हूँ फिर अंदर जाते हैं। BNB जो मिला है वो मिला तकरीबन 8,000 रुपये पर नाइट में 2 बेडरूम। अब ठीक है, गाड़ी बिल्कुल लाइन के अंदर है, लॉक लगा दें जिसे, शीशे ऑटोमेटिक बंद, वेरी गुड। हाँ जी, अगले दिन की सुबह हो गई, मौसम थोड़ा सा धुंध और ओस वाला है। फिलहाल मैंने गाड़ियाँ लगा के रेडी कर दिया कि हमने बस निकलना ही है थोड़े टाइम में यूनिवर्सिटी वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। और शहर आप जो है थोड़ा सा जितना आपको आइडिया हल्का फुल्का लगता है, आप देख सकते हैं दिन में कैसा लगता है। बाकी तो हम अंदर जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मगर इमिग्रेशन की जहाँ तक बात है तो जैसे कनाडा जब हम गए थे, मेरे भाई का भी जब स्टूडेंट वीज़ा हुआ तो जो स्टूडेंट वाले आते हैं ना, उनको निकाल के एक अलग कमरे में लेके जाते हैं, उनको वहाँ प्रोसेस करते हैं, फिर उनका स्टडी परमिट वहाँ पे प्रिंट होता है, फिर उसको देते जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम चारों एक साथ चले गए। तो उसने सीधा मम्मी का पहले ठप्पा लगा के दे दिया। जब मेरे पे बारी आई ना, वो कहता आपको रिटर्न टिकट कहाँ है? मैंने कहा जी मैंने तो कराई नहीं। कहते ये तो कोई तरीका ना हुआ ट्रैवल करने का, लोग तो रिटर्न टिकट करा के आते हैं। मैंने कहा हम एक्चुअली यहाँ से जाएंगे कनाडा, मेरी वाइफ भी कल वहाँ से आ रही है और हम अक्सर क्योंकि ट्रैवल बहुत करते हैं, मेरे पासपोर्ट पर देख लो तो हमको अक्सर टिकट्स चेंज करानी पड़ती हैं कि भाई हम फ्रीडम के साथ चलना चाहते हैं, हमने हॉलीडे ले रखी है, तो इसीलिए पहले करा लो तो बाद में चेंज फी बहुत ज़्यादा लगती है। उसने 2-4 आंखें मटकाई, फिर कहती अच्छा जरा एक काम करो आप ना, मेरे को अपनी आपने कुछ होटल बुक कराया होगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जी हमने BNB बुक कराया हुआ अगले 1 हफ्ते के लिए, देन वी विल डिसाइड वेयर वी वांट टू गो, बट आवर मेन पर्पज इज टू सेटल आवर नीड्स फर्स्ट। तो उसने BNB की बुकिंग देखी ना, फिर वो मुतमैन होगी और उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने ठप्पे लगा दिए सबके और सिर्फ मेरे से बात करी ना, भैया से बात करी और रक्षिता से एक क्वेश्चन तक भी नहीं पूछा। और उसके बाद हमको वहां से निकल के जाने दिया। फिर हम अपना सामान वामान लेके यहाँ पहुंच गए। बाकी ये वीडियो ठीक ठाक लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।